फिर एक उल्टा की हकीकत आपके सामने लेके आई हूँ। मैं बताती हूँ, अगर औरत चाहे ना तो इंसान को ऊपर आसमान में उड़ा दे, और औरत चाहे तो समुंदर के नीचे गाड़ दे। औरत चाहे ना तो सुई लेकर के अगर गोड़ना शुरू करे तो वो पूरी विश्व को उसको खोद के फेंक देगी, और पुरुष चाहे तो फावड़ा से भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, औरत का दिल जिस पे आ गया फिर आ गया। और मैं बार बात बात बताऊं, अब औरत हो चुकी है कुतिया। अब आप बताइए, चलो लड़की का दिल आ जाए मैं मानती हूँ, उसकी जवानी है। कोई शादी के बाद मतलब 10 साल बाद दिल आ जाए मैं मानती हूँ, जवानी है। लेकिन पोता होए, पोती होए, दामाद होए, बेटी होए, दिल आए जा रहा है, आए जा रहा है। अरे दिल ना हो जाए, घाट गली घाट का कुत्ता हो गया है। दिल आ रहा है। अरे एक मर्द तुम्हारा हाड़ मांस का था तो दूसरा सोने का तो होना चाहिए था, दूसरा सोने का तो तीसरा हीरे का तो होने नहीं, वही हाड़ मांस का, वही नाक, वही मुंह, वही कान, वही बाल, नाक में बाल सेम, नाक में बाल, पुरुष सेम एक जैसा होता है। लेकिन औरत को क्या कहें, कहते नहीं, हमारे मम्मी कहती थी पहले, नाक ना होए तो ये जाने क्या करे, सुअर वाला काम करे। अब देखो इन्होंने क्या किया है, महारानी ने पति की हत्या करती हैं, शव को खेत में ले जाकर के दफना देती हैं, और जल्दी जल्दी में अंधेरे में दफनाती हैं। ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर नहीं डालती हैं, कम मिट्टी डालती हैं। सुबह हो देखा जाता है तो उसमें से हाथ निकला पड़ा था, और हाथ को कुत्तों ने नोच के खाया था। कुत्तों को तो देखो, अरे वो तुम्हारा मालिक था। दोस्तों, कुत्ते भी तो वफादार अब नहीं रह गए। अपने मालिक के लिए भौंकना तो चाहिए था ना, कि मालिक को मार करके गाड़ दिया है औरत ने, और उसका मांस खा रहे हैं कुत्ते। फरीदाबाद में प्रेमी फरार, कई दिनों से गायब। पत्नी ने दामाद को फ़ोन करके कहा पति लापता, यानी आपके पापा लापता हैं। पत्नी दामाद को फ़ोन करके कहती भैया आ जाओ, ढूंढो, तुम्हारे पापा लापता हैं, यानी तुम्हारे ससुर लापता हैं। दोस्तों, कुत्तों ने मिट्टी खोदा और युवक का हाथ बाहर निकाल दिया, हाथ को नोच डाला। कुत्तों को दया नहीं आई कि मेरा मालिक इन्हीं हाथों से हमें रोटी देता था। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबको बताना चाहूँगी हकीकत औरत की क्या है। महाभारत औरत की वजह से, रामायण औरत की वजह से, भारत में जितना विरोध हो रहा है औरत की वजह से, जाति पाति औरत की वजह से। अरे औरत का सुधर जाती। पृथ्वीराज चौहान को मरवाया गया औरत की वजह से। जौहर किया 17,000 रानी एक बार, 13,000 एक बार, और 7,000 एक बार। अरे आग में जल गई। दोस्तों, बताना चाहूँगी फरीदाबाद में एक व्यक्ति शव का खेत में दफन मिला। वो पिछले 5 दिन से लापता था। एक दिन पहले व्यक्ति की पत्नी ने दामाद को फ़ोन करके कहा बेटा आ जाइए, तुम्हारे पापा गायब हैं। सोमवार को जानकारी मिलने पर उसका दामाद दौड़ा दौड़ा निकलता है। अभी आज की घटना आज ही बता रही हूँ आपको, आज ही बता रही हूँ, आज है सोमवार। शक्ति से पूछताछ किया, पत्नी ने बताया कि पति का शव खेत में दफन है और साथ रहने वाले व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी है। पहले बोली गायब है। जब दामाद आता है, दामाद डराता है, धमकाता है। दामाद थोड़ा चंट था। दामाद बताया बाद में पुलिस को कि मैं इनके लक्षण पहले से देख रही थी, इनके लक्षण अच्छे नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा नैन मटक्का करती थी। जब पापा बाहर चले जाते थे तो घर में एक आदमी आता था। दामाद ने शक्ति से पूछा कि देखो क्या कहते कि क्या बताओ, सकते नहीं तो हम पुलिस को बुला रहे हैं। तब सास बोलती है हाँ, खेत में दफन कर दिया है। साथ रहने वाले व्यक्ति ने मार डाला है, जो हमारे साथ रहता था उस व्यक्ति ने मार डाला है, उसकी हत्या की है। उसके बाद दामाद ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। चिल्लाती रही, चीखती रही, तड़पती रही, पुलिस को मत बुलाओ भैया। दोस्तों, वहीं पे पुलिस है फरीदाबाद में, मौके पर पहुंचती है और पत्नी को तुरंत हिरासत में लेती है। सूत्रों के मुताबिक हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ है। घटना के बाद उसका प्रेमी तो भाग जाता है। और ये जो मामला आया है मौजाबाद गांव फरीदाबाद का है। वहाँ पे पुलिस ढूंढने निकलती है, पुलिस उसको प्रेमी को, तो प्रेमी अभी गायब है। और इस महिला को, इसकी उम्र 45 साल की है, और ये अपने पति को मार के उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका नाम श्यामवीर है। हाथरस का रहने वाला है ये। यहाँ पे तिगांव में, थाना क्षेत्र मौजाबाद गांव में, फरीदाबाद के पास 8 साल से खेत लेकर के पट्टे पे उसमें खेती करता है, सब्जी बोता है, सब्जी बो करके बाज़ार में बेचने जाता है। और वही खेत में बेटा बेटी भी काम करते थे। बेटी की शादी हो गई थी, बेटी ससुराल रह रही थी। वहीं पे पत्नी भी काम करती थी। उसकी बड़ी बेटी बताई
कि दामाद के पूछने पर बेटी बोली हाँ, जो आदमी घर में आता है उसी ने कुछ किया होगा। बेटी ने बताया। जब दामाद ने डराया तब बेटी बोली। श्यामवीर के दामाद आकाश ने बताया पुलिस को कि कुछ समय से श्यामवीर के घर में एक व्यक्ति रह रहा था जब श्यामवीर नहीं आता था, जब काम पे चला जाता था। उस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। रविवार को उसकी सास का नाम केसी है, फ़ोन करती है, कहती है बेटा तुम्हारा पापा नहीं मिल रहा है, आ जाओ ढूंढो श्यामवीर के बारे में। इस दौरान केसी ने बताया कि फिर जब बोले कि दामाद बोलता है कि जब हमें पता है कि पापा कहाँ जाने वाला है, शादी के 35-40 साल हो गए तो अभी नहीं चला गया तो अभी कहाँ चला जाएगा, तो इसलिए उसने कहा कि बताओ नहीं मैं पुलिस करूँ। तब बोली हाँ बेटा हमने मार के गाड़ दिया है। जब हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो कुत्ते लाश खा रहे थे, हाथ निकाल लिया था, ऊपर ही गाड़ा था, ज़्यादा मिट्टी ऊपर नहीं डाला था और कुत्तों ने पंजों से नोच करके और उसको खोल दिया था। ठीक है, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे लाश को निकाला जाता है। लाश निकालते ही और ये लाश चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए और ये महिला जेल चली जाती है। अभी पोस्टमार्टम नहीं आई, अभी की घटना है। अब आगे पोस्टमार्टम आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि पीसी रिपोर्ट क्या है। आप लोगों का क्या कहना है कि जवानी थमेगी कि नहीं थमेगी। हम पहले पता दोस्तों आपको पर्सनल बात बताऊं, पहले मैं सोचती थी प्रभु किसी को बुढ़ा मत बनाओ, बुढ़ापे में दांत चले जाते हैं, आँख चला जाता है, लीवर काम नहीं करता है, गैस वगैरह बनती है, तो बूढ़ा क्यों बना रहे हो। अरे मानो तन दिया है तो पूरी ज़िंदगी तो कम से कम जवान तो रहे। मैं तो देखती बस में जाओ तो जवान औरत को कितना सपोर्ट मिलता है, कि काम पे जाओ तो जवान औरत को सब अच्छी नज़र मतलब घूर के देखते हैं, आओ मैडम बैठो, आओ मैडम, और मतलब खाना भी खिलाते हैं और नाश्ता भी कराते हैं, काम भी नहीं करने देते, बस फ्री में पेमेंट ले जाओ। लेकिन बूढ़ी औरत का तो कोई सहारा नहीं, बूढ़ों का भी, बूढ़े आदमी का भी वही हाल है भाई। जो कोई जवान लड़का होता है तो उसको भाई सभी सपोर्ट करते हैं। फिलहाल लड़कों का तो कौन सपोर्ट करेगा, ये भारत है, सब बिना स्वार्थ के, कहाँ लड़कों का सपोर्ट कौन करेगा। तो दोस्तों अभी औरत बुढ़ी इसलिए बनाया भगवान ने कि औरत की ये जो जवानी है ये थम नहीं रही है, इस वजह से। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग ज़रूर बताएं।